क्या मैं ओंकार गोस्वामी आज फिर निदेशक महोदय ने प्रारंभिक शिक्षा की जो L1 की भर्ती थी उसकी एक संशोधित लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट का जारी करने का जो रीज़न है वह है आरक्षण, जो कि पुराने आरक्षण के कुछ नियमों के अंतर्गत कुछ संशोधन अपेक्षित था। उस संशोधन को करने के पश्चात यह लिस्ट आज जारी की गई है। ये लिस्ट कल 1 मई को जारी की गई है रात्रि में। राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 का यह मामला है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र में जो अध्यापक लेवल 1 है और उसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा के पदों पर जो सीधी भर्ती का विज्ञापन संख्या 1 2021-22 31 दिसंबर 21 को जो जारी हुआ था के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 के उप नियम 6 के तहत आदेश क्रमांक ये जो जारी किया गया था और 17 अप्रैल 2022 को, उसमें पूर्णतया अस्थायी या प्रोविजनल चयन का जो आदेश जारी किया गया था। विधि विभाग या राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये के द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन संस्थाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण अधिनियम 2017 में किए गए संशोधन के चयन के संबंध में प्राप्त अन्य प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत उक्त चयन आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2022 को एतत् द्वारा प्रत्याहरित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद पर पूर्णतया अस्थायी चयन किया जाता है। यानी कि जो चयन की लिस्ट है वह अब पुनः जारी की गई है और उस लिस्ट का जो जारी करने का कारण है अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कुछ नियम इत्यादि थे और उस पर जो आपत्तियां या आक्षेप लगाए गए थे उस पर परीक्षण करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि एक नई सूची या कुछ कैंडिडेट्स है वो अंदर बाहर हो सकते हैं। तो उस वजह से ये सूची आज राज्य सरकार को जारी करनी पड़ेगी और आप सभी अपना नाम अच्छी तरह से देख लें, इसमें रोल नंबर या एप्लीकेशन इत्यादि को जांच कर लें, मेरिट क्रमांक इत्यादि यदि कुछ संशोधन हुआ है तो उसे भी आप देख लें। और संभावना यही है कि जो ओबीसी के जो आरक्षण के कारण कुछ सीटों का थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है, तो सभी अपना अपना जो है जो चयन है वह हुआ है या नहीं हुआ है यह अच्छी तरह से देख लें। अस्थायी चयन है, आपको प्रोविजनल तरीके से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल पर लगाया जाएगा और यह उसकी सूची है और यह आप सभी अच्छी तरह से देख लें, जारी किया गया। और यह सारा जो निर्णय है वो याचिका के अधीन रखा गया है कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें जो आपको ये नियुक्ति दी जाएगी उसको याचिका के अधीन रखा गया है। इस पर आपके जो कार्यक्रम जारी किया गया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ नए अभ्यर्थी हो सकते हैं तो उनको एक दिन में या फिर जो इस कार्यक्रम के दौरान ही ये सारा जो उनके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि हैं वो ले लिए जाएंगे। उक्त भर्ती अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति पदस्थापन संबंधित समस्त प्रक्रिया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एक याचिका लगाई गई है, डीबी डबल बेंच में लगाई गई है और रिट संख्या है 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टेड याचिका संख्या कुछ और भी याचिकाएं लगाई गई है। एक तो एबीवीपी की तरफ से लगाई गई है और कुछ अन्य 5-6 याचिकाएं लगाई गई है तथा हाईकोर्ट जोधपुर में भी उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्ययन रहेगी। यानी कि ये जो कैंडिडेट्स है प्रभावित होते हैं तो इन याचिकाओं के द्वारा जो अंतिम निर्णय होगा वह मान्य होगा। प्रभावित होते हैं तो फिर व्यवस्था उसको सरकार को करनी पड़ेगी। तो ये जो लिस्ट है वो एक तरह से नई जारी की गई है, चयन होने की लिस्ट नई जारी की गई है। लिस्ट 1 तारीख की दिनांक में जारी हुई है और
सोशल मीडिया के माध्यम से आज ही प्राप्त हुई है। तो अपनी जो चयन का जो होने का जो सुनिश्चित इस लिस्ट के द्वारा अपने आप कर लें। और मेरी शुभकामनाएं आपको कि शीघ्र ही यदि कुछ कैंडिडेट्स इसमें जुड़ गए तो आप को भी नया मौका मिलेगा और आपकी भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।